हाय। सो लास्ट लेक्चर में हमने शिपिंग प्राइस सेटअप करना सीखा था, लेकिन वूकॉमर्स में जो डिफ़ॉल्ट शिपिंग वाला एक फीचर है उसमें आप एक फ्लैट रेट चार्ज कर सकते हो या फिर फ्री शिपिंग दे सकते हो। बस इसके अलावा तीसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। बट कंडीशन कई सारी हो सकती हैं। हमें प्रोडक्ट के हिसाब से शिपिंग प्राइस कैलकुलेट करवाने हैं या फिर सब टोटल के हिसाब से, मतलब ऑर्डर वैल्यू कितनी आ रही है। अगर ऑर्डर वैल्यू एक अमाउंट तक रीच करती है तो भाई शिपिंग फीस हमें इतनी चार्ज करनी है, उससे ज़्यादा है तो फ्री शिपिंग होनी चाहिए। मतलब कंडीशन के हिसाब से अगर शिपिंग प्राइस कैसे चार्ज करते हैं, इस लेक्चर में हम वही चीज सीखने वाले हैं। अब एडवांस शिपिंग सेटअप करने के लिए हम एक प्रीमियम प्लगइन यूज करने वाले हैं जिसका नाम है एडवांस वूकॉमर्स शिपिंग या वूकॉमर्स एडवांस शिपिंग प्लगइन। ठीक है, ये प्लगइन मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है, 100% ओरिजिनल प्लगइन है। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगले लेक्चर में, एज अ डाउनलोड आपको मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बंद कर देते हैं। अब चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, अपलोड प्लगइन में चलते हैं और उस प्लगइन को हमें अपलोड करना होगा। सो यहाँ पर ये रहा एडवांस शिपिंग, ओपन करके इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, लेट्स एक्टिवेट दिस प्लगइन। ऑल राइट, अभी यहाँ पे लाइसेंस की वगैरह मांग रहा है, आपको इसे एंटर करने की जरूरत नहीं है। ये बिना लाइसेंस की के भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अब चलते हैं वूकॉमर्स में और यहाँ पे सेटिंग्स में हमें वापस जाना होगा। फिर से क्लिक करेंगे शिपिंग्स वाले टैब पर। नाउ यहाँ पे हमने पहले एक जोन क्रिएट कर रखा है इंडिया एंड बांग्लादेश का, और यहाँ पे एक फ्लैट रेट हमने ऑलरेडी सेट कर रखा था। बाय द वे, अगर आपको लग रहा हो उन्हें कपड़े वगैरह कैसे चेंज हो गए, तो एक्चुअल में अब यहाँ से मैं नेक्स्ट डे से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिए, जो सिखा रहा हूँ उस पर आप ध्यान दो। ओके, तो अभी एक काम करते हैं, इस शिपिंग जोन को हम एडिट करेंगे। हमने एक एडवांस शिपिंग वाला प्लगइन इंस्टॉल किया है, तो देखो यहाँ पर ये ऑप्शन भी दिखा रहा है। फिलहाल आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अभी देखो हमें सिर्फ दो ही शिपिंग मेथड दिख रहे थे, एक था फ्री डिलीवरी वाला मतलब फ्री शिपिंग, और दूसरा था फ्लैट रेट। अभी एक काम करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब जब मैं ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक नया ऑप्शन दिखाई देता है, एडवांस्ड शिपिंग, है ना। इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे एडवांस शिपिंग सेलेक्ट हो चुका है। फ्लेक्सिबल एंड कंडीशनल शिपिंग रेट, अब आप कंडीशंस के हिसाब से शिपिंग फीस चार्ज कर सकते हो। नाउ हमें एडिट करना होगा। अब एक कंडीशन है मेरे सामने, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें। मान लो मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी यूज़र मेरी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करता है और उसका सब टोटल वैल्यू 99,999 से इक्वल है या कम है, मतलब जो सब टोटल है वो 99,999 है या फिर उससे कम है, तो हम 500 रुपये शिपिंग फीस चार्ज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको चलो छोड़ देंगे, एडवांस शिपिंग लिखा रहने दो। कई सारी कंडीशन के बेसिस पे आप शिपिंग फीस चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे सब टोटल के बेसिस पे कर सकते हो, ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे कर सकते हो, जिप कोड, कंट्री, स्टेट के बेसिस पे भी आप अलग अलग शिपिंग फीस चार्ज कर सकते हो। फिलहाल अभी सब टोटल के बेसिस पे हम शिपिंग फीस चार्ज करेंगे। सब टोटल इक्वल टू 99,999। अगर सब टोटल इतना है तो शिपिंग फीस कितनी होनी चाहिए? देखो यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट का बॉक्स दिया हुआ है 500। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, लेकिन अभी रूल सही नहीं है। रूल क्या यहाँ पे दिखा रहा है? सब टोटल इक्वल टू, मतलब अगर सब टोटल की वैल्यू 99,999 है तब 500 रुपये शिपिंग फीस चार्ज होगी। इससे कम होगी तो रूल कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे देखो दिया होता है लेस और इक्वल टू। सब टोटल लेस या बराबर है 99,999 के, तब ये शिपिंग फीस रहने वाली है। बाकी हैंडलिंग फीस अगर आपको कुछ और चार्ज करनी है वो भी आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। कॉस्ट पर आइटम है, कॉस्ट पर वेट है, तो ये सारी चीजें फिलहाल हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक चीज दी है टैक्स स्टेटस, टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल, दोनों का मतलब क्या है? हमने 5% जीएसटी सेट किया हुआ है ना, अगर आपने इसको टैक्सेबल रख दिया तो जो सब टोटल है उस पर तो 5% जीएसटी लग ही रहा है, प्लस ये 500 रुपये जो शिपिंग फीस है ना, इस पे भी 5% जीएसटी लग जाएगा कस्टमर को। तो आप यहां से चाहो तो इसे टैक्सेबल रख सकते हो या फिर आप इसे हटा सकते हो। फिलहाल एक काम करते हैं, इसे भी टैक्सेबल पे छोड़ेंगे और मैं आपको लाइव एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होता है। सेव चेंजेस पे अब हम क्लिक कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, पहले तो कार्ट पेज पे चलेंगे, यहां पर जितने भी ऑर्डर्स हैं सबको रिमूव करते हैं एंड देन शॉप पेज पे वापस आते हैं। अभी राइट नाउ ये वाला एक प्रोडक्ट है, इसको हम ऐड टू कार्ट कर देते हैं, तो कार्ट में ऐड हो गया। चलते हैं कार्ट पेज पर। अभी सब टोटल कितना है? 7,999 रुपए। ये 99,999 से कम है ना, एंड दैट इज द रीजन 500 रुपए शिपिंग फीस लग रही है, और 500 रुपए शिपिंग फीस के ऊपर 5% जीएसटी भी लग रहा है। मतलब टोटल जीएसटी कितना बन रहा है? 424 रुपये और 95 पैसे। तो टोटल वैल्यू ऑर्डर की इतनी हो जाती है। अब ये 424 रुपये 95 पैसे कैसे हो गया, मैं आपको समझाता हूं। पहले तो 5% इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, तो एक और देख लेते हैं कितना होता है। 5% ऑफ 7,999
ये होता है 399 रुपये और 95 मतलब पैसे होते हैं। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन सही होना बहुत ज़रूरी है। 399.95 है ना, प्लस करते हैं। अच्छा अगली चीज़ क्या है, 5% 500 का कितना होता है भाई, 500 शायद ₹2.5 के आसपास होता है, 25 रुपये होता है। ओके चलो यहाँ पे प्लस 25 रुपये और कर लेते हैं, तो 424.95। यहाँ पर कितना 424.95 जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, मतलब शिपिंग फीस पर भी आपका 5% जीएसटी चार्ज किया जा रहा है। वापस चलते हैं, अगर आप इसको नॉट टैक्सेबल करोगे तो शिपिंग फीस पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं और कार्ट पेज को फिर से एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब देखो 399.95 सिर्फ इसका 5% होता है ना, तो वही जीएसटी के तौर पे चार्ज किया जा रहा है। और यहाँ पे देखो लिख के भी आ रहा है एडवांस्ड शिपिंग ₹500। चाहो तो आप यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर सकते हो, हम लिख देते हैं डिलीवरी फ़ी, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर से ऐसे हमें सेव करना होता है। इस मॉड्यूल को ना अच्छी तरह समझना, लेक्चर में समझा रहा हूँ मैं, बहुत ज़रूरी है ये। तो देखो यहाँ पे डिलीवरी फीस का ऑप्शन आने लग गया। अब अगला रूल क्या कहता है, मान लो मैं यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूँ, मैंने इसकी क्वांटिटी 16 कर ली है। 16 के हिसाब से जो सब टोटल वैल्यू बनती है अब कितनी बन रही है, 1,27,984 रुपये। ये 99,999 से ज़्यादा है। हमने एडवांस शिपिंग में एक रूल लगाया है कि अगर सब टोटल की वैल्यू इतने से कम है या बराबर है तब तो इतनी फीस होनी चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं लगाया कि अगर ऑर्डर वैल्यू इससे ज्यादा हो तब शिपिंग फीस कितनी होनी चाहिए, है ना। ऐसा कोई रूल हमने वर्डप्रेस को या वूकॉमर्स को नहीं बताया। तो यहाँ पर आप देखो जब सब टोटल की वैल्यू 99,999 से ऊपर निकल गई तो क्या लिख के आ रहा है, देयर आर नो शिपिंग ऑप्शंस अवेलेबल। कोई शिपिंग ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। तो हमें भाई अपनी वेबसाइट को या वर्डप्रेस को या वूकॉमर्स को बताना पड़ेगा ना कि 99,999 से ज्यादा अगर सब टोटल है तो फिर शिपिंग फीस क्या होनी चाहिए। मैं फ्री रखना चाहूंगा, तो हम चलते हैं वापस और एक नया शिपिंग मेथड फिर से सेटअप करेंगे। तो वापस जाना होगा शिपिंग जोन्स पर। नाउ यहाँ पे हमारे पास जोन ऑलरेडी है, एडिट करेंगे इसे। एक तो शिपिंग मेथड हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर रखा है डिलीवरी फी के नाम से। अब फिर से ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करते हैं एंड देन अगेन हमें एडवांस शिपिंग यहाँ पे चूज करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये शिपिंग मेथड आ गया, इसको भी एडिट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, लिख देते हैं फ्री डिलीवरी। फ्री डिलीवरी कब होगी, जब सब टोटल ग्रेटर और इक्वल टू 1 लाख होगा, है ना। 99,999 नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी कंडीशन तो हम पहले ही लगा चुके हैं। अगर 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की सब टोटल वैल्यू है तो उस केस में जो शिपिंग कॉस्ट है वो 0 हो जाएगा, है ना, और ये नॉट टैक्सेबल रहेगा। देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब वापस अपने कार्ट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो कंडीशन के हिसाब से ये 99,999 से ज्यादा है ना, मतलब 1 लाख या उससे ज्यादा है, तो शिपिंग फीस बिल्कुल फ्री हो गई। यहां पे लिख के आ गया फ्री। बट अगर मैं इसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दूं, मतलब 99,999 के अंदर लेकर के आ जाऊं, देखो सब टोटल कितना हो गया 55,993, मतलब 99,999 से कम होता है तो यहां पे 500 रुपए शिपिंग फीस अपने आप दिखाने लग गया। तो इस तरह से आप कंडीशन के बेसिस पे जितनी चाहो उतनी शिपिंग फीस वगैरह सेटअप कर सकते हो। मतलब अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग शिपिंग चार्जेस वगैरह होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा एडवांस शिपिंग को कैसे इस्तेमाल करना है। कोई और नया रूल लगाना है तो फिर से आप शिपिंग जोन्स पे वापस जाओगे, फिर से इसे एडिट कर लेना यहाँ पे एंड देन अगेन अगला शिपिंग मेथड आप यहाँ पे फिर सेलेक्ट कर सकते हो। इन केस कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। इस एडवांस शिपिंग प्लगइन को आप डाउनलोड कर पाओगे। इस लेक्चर के नीचे या टॉप राइट कॉर्नर पे कहीं पे कंप्लीट एंड कंटिन्यू लिखा है ना, उस बटन पे क्लिक करो, अगला लेक्चर आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो वहां से आप इस प्लगइन को डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।